अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं नईम। आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और बहुत सारे जाने वाले हाजियों की तरफ से मैसेजेस आ रहे, कॉल आ रहे हैं और कमेंट्स के ज़रिए से जो कुछ सवालात पूछे जा रहे हैं उनके इंशाल्लाह हम जवाबात देने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है पेमेंट का इशू है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड का इशू है, वो सारे टॉपिक्स को इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ये वीडियो मज़ीद इम्पॉर्टेंट है, इसे आप आखिर तक देखें। बहुत सारी वैसे लास्ट वीडियो में भी आप देखे थे कि हमने पूरा डिटेल में वीडियो दिया था, इसके बावजूद भी लोग पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट कहाँ अपलोड करना है। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हज कमेटी की वेबसाइट पर अब तक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आया हुआ है और अभी भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन हज कमेटी की वेबसाइट पर नहीं आया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस साल हज पर जाने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इंशाल्लाह तफसीली मालूमात इसमें आपको इंशाल्लाह दी जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट इस बार जो हम लेंगे वो पेमेंट का लेंगे। पेमेंट की जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताए थे, दो मेथड जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन तो लोग जो पेमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको जाके बस कैश डिपॉजिट करना है, रिसिप्ट आपको डाउनलोड करनी है कवर नंबर डालकर, ये सबसे इजी मेथड है और बस आपको जाके पेमेंट डिपॉजिट करना है। लेकिन पेमेंट डिपॉजिट करने के पहले आप सबसे पहले हज कमेटी की वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ पर अपना कवर नंबर डालें। कवर नंबर डालकर आप वहाँ पर चेक करें। कवर नंबर डालकर आप अपना चेक करें कि अमाउंट, अगर आप एक लोग हैं, दो लोग हैं, तीन लोग हैं, तो वहाँ पर कितना अमाउंट आपको शो कर रहा है और उसके बाद जाकर आप वो रिसिप्ट पे अपना अमाउंट डालें और अपना डिपॉजिट करके आए। और कई साथियों की तरफ से ये भी सवालात आ रहे हैं कि हमने अमाउंट डिपॉजिट किया है लेकिन हमारी पोर्टल पर अभी भी वो ड्यू में बता रहा है, अभी भी अमाउंट शो नहीं कर रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये अमाउंट जैसे आप भरते हैं तो ये वेरीफाई होता है और ये थोड़ी देर में जाकर, या जैसे आज सुबह में भर रहा है तो आज शाम तक या कल जाकर वो अपडेट हो जाता है। कल ही जो आज सुबह में जिन्होंने भरा था पेमेंट, आज शाम में उनका अपडेट हो चुका है। तो इसमें आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल बात नहीं है कि इंशाल्लाह आपका पेमेंट सेफ़ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा इंशाल्लाह। और आपको हज कमेटी की जो प्रिंट आप जो डाउनलोड करेंगे पेइंग स्लिप, उसके ऊपर आपको दूसरा कुछ भी लिखना नहीं है। कई साथियों के कमेंट्स के ज़रिए से सवाल आता आ रहे हैं कि इसमें आईएफएससी कोड कौन सा डालना है, कौन से बैंक अकाउंट में डालना है। तो इसमें आपको किसी भी अकाउंट में नहीं डालना है, यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। बस आपको स्लिप डाउनलोड करना है, डिनोमिनेशंस जो आप फिगर डालने वाले हैं उसको मेंशन करना है और आपको ये अमाउंट डिपॉजिट करनी है। ये तो सबसे ईजी मेथड है ऑनलाइन का। ऑफ़लाइन का और ऑनलाइन इंशाल्लाह जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो ज़रा मेजर इश्यूज़ है और लोग काफ़ी परेशान हैं कि लोग पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। ऑनलाइन के पेमेंट में लोग थोड़े इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि उनका पेमेंट भी इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएगा, उन्हें भी रिसिप्ट मिल जाएंगी। और जिन्होंने 2 दिन हुए अब तक जिन्हें रिसिप्ट नहीं मिली है, क्योंकि रिसिप्ट भी आने शुरू हो चुके हैं, और आपको अगर रिसिप्ट नहीं मिल रही है तो हम स्क्रीन पर ये जो शेयर कर रहे हैं इस पर आप देख सकते हैं कि जो अकाउंट का ईमेल आईडी जो दिया हुआ है, ये ईमेल आईडी पे आपको अपना कवर नंबर और ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह ये सब मेंशन करके आपको हज कमेटी को मेल करना है। आपको इंशाल्लाह इसकी रिसिप्ट मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि कई साथियों के ये भी सवाल आते हैं कि हम चेक से पैसा दे सकते हैं क्या। चेक से आप पेमेंट नहीं कर सकते। आपको पेमेंट अगर करना है तो ऑफलाइन मेथड में कैश या ट्रांसफ़र यही आप कर सकते हैं। बहुत सारे हाजियों के कमेंट्स में ये पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमने रिसिप्ट ये सब रेडी है हमारा, हम लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो क्या करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन अब तक हज कमेटी की वेबसाइट पर नहीं आया हुआ है। और आप हर हाजी इस बात को नोट करें कि हज कमेटी ने जो पेमेंट भरने की डेट दी है ये 20 अगस्त 2025 है। इसमें डेट एक्सटेंड होंगी या नहीं होंगी इंशाल्लाह ये 20 अगस्त को ही हमें समझ में आएगा। लेकिन इसमें आप ताख़ीर बिल्कुल ना करें, आप अपना पेमेंट भर दें। और ये भी कहना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर हमारे अंदर किसी को कैंसिल करना है, जैसे हम ओपन कैटेगरी में हैं, आप ओपन कैटेगरी है, रिजर्वेशन कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी वाला अगर कोई कैंसिल करता है, अगर 4 या 5 लोग जाने वाले हैं तो अभी ही आप हज कमेटी में एक तो पोर्टल पर जाए और कैंसिलेशन का जो ऑप्शन है वहाँ पर जाके उस बंदे को सेलेक्ट करें और उसे उनका कैंसिलेशन दे, या सेपरेट आप फॉर्म भी भर के दे सकते हैं हज कमेटी में जिन्हें कैंसिल करना है। और बाकी के 4 मेंबर, अगर 5 लोग हैं, एक कैंसिल होने वाला है तो वो एक कैंसिल हो सकता है और बाकी के 4 लोग एक साथ जा सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है। एक बंदा अगर कैंसिल होता है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं और बाकी के 4 लोग अपना पेमेंट
भर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में कोई कैंसिल होना चाहता है तो इसमें काफ़ी इश्यूज़ है। रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर एक बंदा कंपेनियन अगर कैंसिल होता है तो हो सकता है कि पूरा ग्रुप उसमें कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आप उसमें प्रिकॉशन लें और अच्छी से उसमें आप तहकीकात कर लें या हज कमेटी से बात करें। और आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट्स में भी उसके बारे में पूछ सकते हैं कि अगर कंपेनियन मेल कंपेनियन अगर हस्बैंड का कंपेनियन उसमें अगर कैंसिल होता है तो पूरा ग्रुप उसके अंदर कैंसिल हो सकता है। और दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे हम लोग कि और कई साथियों की तरफ से दूसरे जो सवालत की जा रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होंगी। वेटिंग लिस्ट इंशाल्लाह हज कमेटी ने जो बताया है कि पहली वेटिंग लिस्ट इंशाल्लाह सारे पेमेंट जमा होंगे, यानी 20 तारीख की डेट आएंगी, उसके बाद 25 के डॉक्यूमेंट अगर वक्त पर सबके जमा हो जाते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वेटिंग लिस्ट ये मंथ के एंड या सितंबर के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह उम्मीद है कि वेटिंग लिस्ट आ जाए। और वेटिंग लिस्ट कितनी क्लियर होंगी इस बारे में हम कोई अभी कमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि अभी 20,000 का कोटा हज कमेटी का अब तक बाकी है। इंशाल्लाह वो भी डिवाइड हो जाएगा और इसमें जो हाजी सेलेक्टेड है 1 लाख हाजी जो सेलेक्ट हुए हैं, इनमें से जो हाजी पेमेंट नहीं करेंगे वो भी इसमें से कैंसिल हो जाएंगे। हर हाजियों को जो सिलेक्टेड है उन्हें इस बात को नोट करना है, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। सर्कुलर नंबर 8 में हज कमेटी ने इस बात को साफ मेंशन किया है। अगर पेमेंट का कोई इशू है तो आप या कुछ पेमेंट कम भी भर रहे या आधा पेमेंट भर रहे तो आप हज कमेटी को मेल करें और उसमें जाकर या अपने स्टेट हज कमेटी से कांटेक्ट करें, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत सारे हाजियों की तरफ से ये भी सवाल उसमें कन्फ्यूजन है कि डिक्लेरेशन फॉर्म कौन सा है, कि ये भी कमेंट्स में पूछा जा रहा है। डिक्लेरेशन फॉर्म जो HAF का जो फॉर्म है हज एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें 3 पेजेस होते हैं। एक तो पहला आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, सेकंड जो ये डिक्लेरेशन उसमें जो नोट्स है जो सेकंड पेज देख रहे हैं उसे ही डिक्लेरेशन फॉर्म कहा जाता है, वो कोई अलग फॉर्म नहीं है। और थर्ड पासपोर्ट डिक्लेरेशन भी उसके साथ में जो थर्ड पेज है वही पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म है। आपको डिक्लेरेशन फॉर्म कोई अलग से बाहर से लेना नहीं है, इस बात को आप नोट करें। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड करें। लास्ट वीडियोज़ में हमने बताया था मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप हज कमेटी के वेबसाइट पर जाए और जहाँ पे हज का जो कॉलम है कॉर्नर में, यहाँ पे जाके आप क्लिक करें। आपको ये वीडियो शेयर कर रहे हैं हम, वहाँ पर आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपको ये कॉर्नर में जाना है और यहाँ पर जाके आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। ये 2 पेजेस है, इसमें से पहला पेज आप डिक्लेरेशन खुद भरेंगे और सेकंड पेजेस ये आपको मेडिकल ऑफिसर ये भरेंगे। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर आपको करना है। प्राइवेट MBBS डॉक्टर या MD डॉक्टर का इसमें स्टैम्प नहीं चलेगा, बल्कि प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाके आपको ये सारे टेस्ट कराकर उनका ये स्टैम्प वगैरह साथ में लेना होगा। एक बात को नोट रखें, जब भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाए तो ये प्रिंट आउट आपको साथ में लेके जाना ज़रूरी है। वहाँ पर आपको ये प्रिंट आउट नहीं मिलेंगे, इस बात को आप नोट रखें। और जब भी आपका ये टेस्ट पूरा हो जाए तो आपको इसकी ज़ेरॉक्स ज़रूर निकालनी है, क्योंकि जब आप आखिर में जब जाएंगे, जब जाने का हमारा वक्त होता है तब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन का जब वक्त होता है तो हमें फिटनेस सर्टिफिकेट हमारे पास मांगा जाता है। और बहुत सारे हाजी अपना ओरिजिनल दे देते हैं और उसकी ज़ेरॉक्स भी नहीं निकालते, और जिसकी वजह से काफ़ी एरियाज़ में परेशानी होती है। बहुत सारे जगह पर वैक्सीनेशन में फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाता है और इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये फिटनेस सर्टिफिकेट की भी आप ज़ेरॉक्स रखें और अदर्स जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है अभी इस वक्त या पेमेंट रिसिप्ट के, हर चीज़ के आप ज़ेरॉक्स निकाल के रखें। कई साथियों के भी ये भी सवाल आ रहे हैं कि NRI उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक साथी का कल हैदराबाद से फ़ोन था कि वो पूछ रहे कि हमारे भाई ऑस्ट्रेलिया रहते, क्या फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए उन्हें इंडिया आना पड़ेगा? नहीं, बल्कि NRI वालों के लिए इसमें एग्जम्पशन दिया हुआ है। NRI वाले जब इंडिया में आए जब भी इंडिया में आए तब वो अपना फिटनेस सर्टिफिकेट हज कमेटी में जाकर जमा करेंगे। और NRI वाले NRI जो जाने वाले हाजी होंगे, लेकिन उन्हें शर्त है कि NRI उन्हें हज कमेटी के फॉर्म में मेंशन किया हो। अगर खुदा न खास्ता आपने NRI उसमें मेंशन नहीं किया है तो आप फ़ौरन अपने हज कमेटी, स्टेट हज कमेटी से कांटेक्ट करें और उन्हें मेल भी करें और उन्हें वो अपडेट करने के लिए कहें। जो लोग हज के शॉर्ट पैकेज के लिए जिनने अप्लाई किया है उनका अब तक ये सेपरेशन नहीं हुआ है, क्योंकि हज के शॉर्ट पैकेज के जो कैटेगरी जैसे ये थी सीट्स थे 10,000 से ज़्यादा हुए, उनका अभी पूरा होना बाकी है और इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। कई सारी साथियों की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा है कि हज वो काफ़ी ज़्यादा ये है, बेचैन है कि हज के शॉर्ट पैकेज में कब होगा, क्या होगा। इसके बारे में इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ये सर्कुलर भी आ जाएगा, उसमें सारी मालूमात आपको हज के शॉर्ट पैकेज के बारे में दी जाएंगी। एक बात जहन में रखें कि इसमें खाली 10,000 हाजी ही शॉर्ट पैकेज में जाएंगे और रेगुलर हाजी जो इसमें बचेंगे वो नॉर्मल पैकेज में इंशाल्लाह कन्वर्ट हो जाएंगे। साथियों, ये आज के
छोटे से वीडियो में हमने आपको आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपको मज़ीद कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसका जवाब दिया जाए। और एक हाजी का ये भी पूछना था कि हमने सबसे पहले फॉर्म भरा था और हमारा वेटिंग में नंबर कैसे क्या गया। हम ये हाजियों को बताना चाहेंगे, या जो जाने वाले जिन्होंने भी अप्लाई किया हज के लिए, जो वेटिंग में जा चुके हैं, ये फ़र्स्ट कम बेस वगैरह नहीं होता, बल्कि ये रैंडमली सिलेक्शन होता है। हमने भी कई स्टार्टिंग में कई हाजियों के फॉर्म भरे, जिनका तकरीबन नंबर महाराष्ट्र से 15, 15,500 और 14,000 की वेटिंग में है। इसमें किसी का ज़ाती रोल कुछ भी नहीं होता, ये रैंडमली कंप्यूटराइज बेस ये सिलेक्शन होता है। और इसमें हमें सब्र रखना है और अल्लाह से मांगते रहें, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हमारा नंबर इसमें लग जाएगा। और वेटिंग लिस्ट ये कितने क्लियर होंगे ये इंशाल्लाह फ़र्स्ट 2 वेटिंग जब आ जाएंगे, इसमें हमें इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट मालूम पड़ेगा। और जो भी हम तमाम हाजियों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जिन्होंने हज का इरादा किए वो अपना इरादा पक्का रखें। और एक बार अगर आप पेमेंट भर देते हैं तो उसके बाद अगर आप कैंसिलेशन करने जाएंगे तो आपके ऊपर कैंसिलेशन के चार्जेस लागू हो जाएंगे। इस बात को नोट रखें। आगे जाके अगर आप कैंसिल करेंगे तो हेवी कैंसिलेशन चार्जेस इस बार हज कमेटी ने रखे हुए, तो इस बात को आप नोट में रखें। और अल्लाह से मांगते रहे, जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी अल्लाह से मांगते रहे, सदका डालते रहे। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो वेटिंग पर है, वो भी अल्लाह से मांगते रहे। और हमारे लिए भी दुआ फरमाएं। इंशाल्लाह जैसे ही कुछ आगे मालूमात आएंगी, कोई भी सर्कुलर आएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसको जल्द से जल्द अपडेट करके मालूमात देने की हम कोशिश करेंगे। आप दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।